हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इवैल्यूएशन को ही डिस्कस करने वाली हूँ। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं और क्या होते हैं ये टूल्स, इन सभी को आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को कवर कर रहे हो, चाहे आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट हो जो आपका 30 मार्क्स का पूछा जाता है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, तो वहां पे जो है इनमें से क्वेश्चंस आराम से आपका बनता है एक क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, एनेक्डोटल क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है और आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है स्पेसिफिकली इन तीनों में, पोर्टफोलियो में, एनेक्डोटल में और क्यूमुलेटिव में। आज इन चीजों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगी आपके साथ ताकि आप कभी भी इनको जो है ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी कंप्लीट करवा रही हूँ, चाहे वो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करोगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन की, तो देखिए टूल्स होते क्या हैं। उपकरण होते हैं मूल्यांकन की। अब इनका क्या यूज होता है, जब टीचर बच्चे का असेसमेंट करता है, बच्चे का क्या करता है, असेसमेंट। ठीक है, बच्चे का जब टीचर आकलन करता है तो उसके अंदर इन सभी टूल्स का क्या होता है, यूज होता है। इन सभी टूल्स का यूज करके टीचर बच्चे का आकलन करता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है। एंड में जब टीचर उसका रिजल्ट बना रहा होता है तो इन सभी चीजों का यूज करता है कि बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर किया क्या है। ठीक है, क्या उसने सीखा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये सभी चीजें क्या होती है, इनका टूल्स जो है टीचर एक यूज करता है बच्चे को असेस करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए है। बारी बारी से एक एक चीज करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो को डिस्कस करूंगी। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है किसका, किसी भी स्टूडेंट के डाटा का। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट डाटा। ठीक है, स्टूडेंट डाटा। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर क्या आ सकता है, बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर अपनी क्लास के दौरान बच्चे ने जो कुछ भी, चाहे उसने कोई चार्ट बनाया हो, ठीक है, चाहे उसने कोई प्रेजेंटेशन को तैयार किया हो, चाहे उसने कोई भी मॉडल बनाया हो, ठीक है, कोई असाइनमेंट उसने किया हो, तो इन सभी का ब्यौरा कहाँ पे लिखा जाता है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका जो है एक स्पेसिफिकली क्या बनाया जाता है, एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और हर चीज को इस पोर्टफोलियो में लगाया जाता है स्टूडेंट की। ठीक है, एकेडमिक रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो कहाँ पे यूज होती है, वो पोर्टफोलियो में लगाई जाती है। अब ये जो चीजें है ना जो बच्चे के यहाँ पे लगी हुई है, ये टीचर बाद में जब टीचर असेसमेंट देता है बच्चे को तब यूज करता है कि भाई बच्चे ने क्या क्या काम किया है, कैसा कैसा काम किया, अच्छा किया है, कैसा किया है। उस बेस पे टीचर जो है बच्चे को क्या करता है, असेस करता है, बच्चे का आंकलन यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है ये क्लास टू क्लास पास नहीं होता। क्लास टू क्लास क्या नहीं होता, पास नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, पास नहीं होता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं, मैंने अपने बच्चों का जो है एक पोर्टफोलियो यहाँ पे तैयार कर लिया। मान लो मैं 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हूँ और मैंने हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया कि बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर क्या किया है, क्या उनकी अचीवमेंट रही है, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन तो उस पोर्टफोलियो को मैं क्या करूंगी, जब कोई नेक्स्ट टीचर, जब बच्चा प्रमोट हो जाएगा ना 6th क्लास में, तो मैं उस टीचर को दे दूंगी। तो वो टीचर देखेगा पहले पढ़ाने से पहले कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। वो पहले से एक प्री असेसमेंट बच्चे का कर लेगा कि किस बच्चे को ज्यादा अच्छे से डील करने की जरूरत है, कौन सा जो बच्चा है वो पढ़ने में उसकी जो कैचिंग पावर है वो ज्यादा अच्छी है। एक जो है प्री नॉलेज यहाँ पे बच्चे के रिगार्डिंग जो टीचर है वो बना लेता है। ठीक है, लेकिन ये पास नहीं होता क्लास टू क्लास। ऐसा नहीं है कि मैंने पास किया उस टीचर को तो दूसरे टीचर ने तीसरे को पास कर दिया, ऐसे नहीं होता है। 5th क्लास में जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था वो 6th क्लास में बच्चे का अलग पोर्टफोलियो बनेगा। 7th क्लास में बच्चा कुछ अलग से अचीवमेंट करेगा, कुछ अलग प्रेजेंटेशन करेगा, कुछ अलग वो सीखेगा, उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो अलग होगी। तो हर क्लास में बच्चे का पोर्टफोलियो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए मेरे कहने का मतलब ये कि ये क्या नहीं होता, पास नहीं होता, मतलब कि सेफली ये क्या नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, अगर आपसे कोई पूछे भी कलरफुल फाइल क्या होती है,
जो कलरफुल फाइल होती है ना वो यही होती है, कलरफुल फाइल होती है बच्चे की। क्या होती है? एक कलरफुल फाइल होती है, ठीक है, एक रंगीन फाइल होती है बच्चे की, जिसमें बच्चे की सारी चीजों का क्या होता है, ब्यौरा जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया। तो ये था पोर्टफोलियो। नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, आप चीजों को बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, जो वृत्तांत सूची है उसकी अगर मैं बात करूं, तो एनेक्डोटल के अंदर कोई भी बच्चे का स्पेसिफिक बिहेवियर जो है ना वो देखा जाता है, स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, कोई भी जो विशिष्ट व्यवहार है ना बच्चे का वो देखा जाता है, विशिष्ट व्यवहार। अब विशिष्ट व्यवहार में ये नहीं आता कि बच्चे ने आज ये एक नई प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो इसमें रिकॉर्ड कर दी, बच्चे ने आज कोई नया मॉडल बनाया है तो वो इसमें रिकॉर्ड कर दिया, वो इसमें नहीं आती है। कुछ ऐसा अजीब व्यवहार, कुछ ऐसा बहुत अच्छा बिहेवियर बच्चे का होता है जो एक तरह से ना शॉकिंग होता है एक टीचर के लिए, तो वो इसमें आता है। कैसे? एग्जाम्पल लेके चलो। मान लो एक बच्चा है, वो क्लास में बहुत ही क्या है, बहुत ही जो है नरम स्वभाव का है, क्लास में बिल्कुल ही शांत शांत रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर वो कोई इतना अच्छा काम कर दे कि टीचर क्या हो जाए, एकदम से शॉक हो जाए कि अच्छा अरे ये बच्चा है। तो वो जो स्पेसिफिक बिहेवियर है ना वो यहाँ पे होगा रिकॉर्ड। और एग्जाम्पल आप अब इसमें ना अच्छा और बुरा दोनों ही व्यवहार आता है। ठीक है, गुड और बैड दोनों ही बिहेवियर इसमें आते हैं, अच्छा और बुरा व्यवहार दोनों इसमें हो सकते हैं। जैसे मान लो एक 9th क्लास का बच्चा है, उसकी लड़ाई हो गई अपने क्लासमेट से, अपने पीयर से उसकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई है, तो उसने उसके जो है थप्पड़ के चला दिए और उसकी जब अच्छे से पिटाई कर दिया, फिर मान लो उसका सर्वर फोड़ दिया है, तो टीचर क्या करेगा, भाई ऐसा क्या हुआ इस बच्चे के साथ जो उसने ऐसा किया, तो वो क्या करेगा, उसका पीछे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड छानेगा। तो उसको टीचर को कहीं पे मिल जाता है कि भाई 3rd या 4th क्लास में भी वो ऐसा कुछ कर चुका है, उसकी ऐसे भी कोई मार पिटाई हो चुकी है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट व्यवहार है बच्चे का जो एनेक्डोटल बोला जाता है। ठीक है, कि यहाँ और ये जो है क्लास टू क्लास क्या होता रहता है, मूव होता रहता है, ये जो है सेफ रहता है। जब तक बच्चा स्कूल में रहेगा वो क्या होएगा, क्लास टू क्लास क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने जो 9th क्लास में फिर से लड़ाई करी, लेकिन जब टीचर को पता चला भैया तो 3rd 4th में पहले से लड़ाई करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे टीचर को उसके बारे में क्या पता चल जाएगा कि हाँ उसका क्या है, एक तरीके से ये एक व्यवहार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि एनेक्डोटल क्या होता है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, एक विशिष्ट क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, 3rd चीज को देखेंगे, चेकलिस्ट क्या होता है। देखिए चेकलिस्ट का मतलब होता है या तो आप ऐसे टिक करके आंसर दे, या फिर आप यस या फिर नो में आंसर दे। ठीक है, इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से चीजें जो होती है वो अच्छे से समझ में आती है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल जो है बता रही हूँ। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, उसका क्या हुआ है, मान लो उसका कोई पेपर है। ठीक है, उसका क्या है, पेपर है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, यहाँ पे यस नो में मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, मान लो उसका क्या है, पेपर है, और मैंने सब बच्चों को बोला है कि भाई जब पेपर होते थे हमारे तो हम क्या लेके जाते थे, कार्डबोर्ड लेके जाते थे ना, नोटबुक पे रख के हम पेपर नहीं देते थे, तो कार्डबोर्ड वगैरह सब मैंने लाने के लिए बोला है, प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर पेन होना चाहिए आपका, आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये चीजें क्या होती थी, आप लोगों ने भी देखी होगी ना अपने टाइम में जब आप स्कूल में थे। तो मान लो मेरे बच्चों का क्या है, पेपर है, और मैंने बच्चों को बोला है कि भाई आपको प्रॉपर क्या ज्योमेट्री लानी है, ठीक है, अपनी खुद की लानी है, आपके पास स्केल होना चाहिए अच्छे से, आपके पास क्या होना चाहिए, कार्डबोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आपके खुद का क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर, और जो भी XYZ चीजें होती है। ठीक है, वो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मान लो मैंने बच्चे का देखा, पर्टिकुलर बच्चे का क्या उसके पास ज्योमेट्री है, अगर उसके पास है तो मैं यस लिख दूंगी। ठीक है, अगर उसके पास नहीं है तो फिर मैं नो लिख दूंगी। ठीक है, अगर उसके पास स्केल है तो मैं मान लो यस लिख दूंगी, नो है तो फिर नो लिख दूंगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यस और नो ना लेकर के हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री है, हाँ भाई है, टिक कर दिया। ठीक है, स्केल है, नहीं बच्चा भूल गया स्केल नहीं है तो ये लो ऐसे क्रॉस मार दिया। अच्छा कार्डबोर्ड लाया है, हाँ भाई बच्चा अच्छा था, क्या कार्डबोर्ड लाया है, याद रह गया उसको। ठीक है, यहाँ पे यस भी कर सकते हैं अगर यस और नो में है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो क्या होती है, चेकलिस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से आपको चेकलिस्ट समझ में आया। इस ऐसे भी बच्चे को क्या किया जा सकता है, ऐसे भी बच्चे को असेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को देखेंगे। रेटिंग स्केल का मतलब होता है बच्चे को उसकी लर्निंग के अकॉर्डिंग क्या करना, रेट कर देना। ठीक है, अब रेट हम कैसे भी कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, गुड में कर सकते हैं, फेयर लिख के कर सकते हैं, एक्सीलेंट लिख के कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका भी कैसे, मान लो एग्जाम्पल लिख के चलती हूँ
ये कोई बच्चे हैं और आपने भी अब फेस किया होगा ना, जब असेंबली होती है स्कूल में, तो स्कूल में क्या किया जाता है, असेंबली के दौरान ही आपके क्या नाखून कैसे हैं, आपके कटे हुए कि नहीं कटे हुए, आपके हेयर ठीक से टाई है कि नहीं है, आपने अच्छी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो पहनी है कि नहीं पहनी है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ, अपने बच्चों का क्या कर रही हूँ, यहाँ पे असेसमेंट कर रही हूँ। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं या तो फेयर लिखूंगी या फिर गुड लिखूंगी, कुछ भी लिखूंगी। ठीक है, रेटिंग मैं बच्चे को दूंगी। तो मान लो बच्चे का क्या है, मैंने उसके बाल देखे, ठीक है, उसके बाल देखे, फिर मैं सेकंड नंबर पे उसके नेल्स देखूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नेल्स के बाद मैंने उसकी यूनिफॉर्म देखी। ठीक है, यूनिफॉर्म देखी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म के बाद उसने क्या प्रेयर में उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर प्रेयर में उसका जो सही से बैठा कि नहीं बैठा है ना, ये सब आ जाता है। तो मान लो अगर हेयर उसके बहुत सही से क्या सेट है, अच्छे से बाल वाल अच्छे से बना करके आया है, लड़की है तो प्रॉपर उसकी क्या है चोटी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, फेयर कर दूंगी। ठीक है, मान लो वो नेल्स नहीं काट के आया है, उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, गंदे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पुअर लिख दूंगी। ठीक है, या फिर मैं 1 to 3 से भी रेट कर सकती हूँ, मैं इसको 1 डाल दूंगी यहाँ पे कि नहीं इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूनिफॉर्म कैसी है, मान लो प्रेस नहीं है उसकी यूनिफॉर्म, वैसे धुली हुई है लेकिन प्रेस नहीं है अच्छे से, तो फिर मैं क्या कर दूंगी, इसको एवरेज डाल दूंगी, है ना। ऐसे ये क्या होती है, ये रेटिंग स्केल में आता है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया रेटिंग स्केल। ये भी क्या होता है, एक असेसमेंट का तरीका होता है टीचर का बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, देखिए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि संचय विधि में क्या होता है, यहां पर बच्चे का क्लास से रिलेटेड जो भी ब्यौरा है ना, क्लास से रिलेटेड मतलब कक्षा से संबंधित जो भी बच्चे का रिकॉर्ड है ना, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक तरीके से रखा जाता है। ठीक है, क्लास से संबंधित बच्चे का, सिर्फ बच्चे का, ठीक है, और किसी का भी नहीं, क्लास से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है। अब क्लास में क्या क्या आता है, उसकी अटेंडेंस आ गई। ठीक है, अटेंडेंस आ गई उसकी, और क्या आ गई उसकी अटेंडेंस के अलावा उसके जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं वो आ गए, यहाँ पे एकेडमिक रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, वो अच्छे से जो है उसको कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन वगैरह दी गई है तो वो ये करता है कि नहीं करता है। तो जो भी क्लास से रिलेटेड उसकी कोई भी जो डाटा है ना, वो कहाँ पे आता है, वो इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या आ सकता है, बच्चे का जो घर परिवार है ना, वो भी यहाँ पे आ सकता है। भाई कितने उसके भाई बहन है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर सब कुछ आ सकता है। मम्मी पापा के बारे में आ सकता है ना, मम्मी पापा क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी किस में रहती है, बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रहती है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया आपको, बिल्कुल ही एक बार फिर से आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलरफुल फाइल होती है, सिस्टमेटिक डाटा होता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, एनेक्डोटल में एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है बच्चे का, अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। ये जो होता है क्लास टू क्लास पास होता है एनेक्डोटल, जबकि ये क्या है, पास नहीं होता। ठीक है, बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या काम किया वो सभी इसमें रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद चेकलिस्ट है जिसमें हम बच्चे को असेस कर सकते हैं, यस या नो के बेस में ऐसे टिक मार्क भी कर सकते हैं। जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपका जो है जेंडर क्या है, तो आप मेल हो तो मेल पे टिक करते हो, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करते हो। ठीक है, वो सब क्या है, चेकलिस्ट में आता है। रेटिंग स्केल, बच्चे को हम रेट करते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे का क्लास से संबंधित जो कुछ भी डाटा होता है वो किस में होता है, वो संचय विधि यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे आज ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।